तो आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि आंखों की जरूरत है नहीं सांस लेने में। तो सांस लेने में किससे लेना है आपको? नाक से। और जब नाक से सांस ले रहे, आंखें बंद है, तो चश्मा की भी जरूरत नहीं है, तो चश्मा भी उतार के रख लीजिए, जिससे आपको ये महसूस हो कि भाई हमारा जो सांस है वो बाईं नाक से सांस आ रही है या दाईं नाक से सांस आ रही है। और अगर कम पता चल रहा है तो थोड़ा सा फुसकार मारिए, ऐसे फुसकार मारिए, जिससे आपकी नाक में पता चलेगा कि कौन से भाग से, बाएं की तरफ से वो आपको पता चल रहा है या दाईं नाक की तरफ से पता चल रहा है। तो इससे ये आपको महसूस हो, हाँ मेरी सांस चल रही है। अब ये देख महसूस कीजिए, एक ही नाक से चल रही है या दोनों से चल रही है। ऐसा आपको ही ध्यान लगाना है, बगल वाला कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। ना माता जी कुछ कर सकते हैं इसमें, ना आपके पिताजी कर सकते हैं, ना कोई और वो आपके गुरुजी रिश्तेदार, कोई भी कुछ नहीं कर सकते इसमें। केवल और केवल सांस पर ध्यान। लेकिन आंखों को बंद करें, जब तक आंख बंद नहीं करेंगे तो आपका ध्यान भटकेगा। सामने देखेगा, हाँ यहाँ बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है, बंती जी भी दिखाई दे रहे हैं, फूल भी दिखाई दे रहे हैं, फिर देखेंगे फल भी दिखाई दे रहे हैं, कोई मूर्ति भी दिखाई देगी। लेकिन आंख अगर आपकी खुली रहेगी तो, बंद में नहीं दिखेगा ना। तो आप कोशिश कीजिए आंख को बंद करने का। और जब आपकी आंख बंद है, सांस पता चल रही है कि हाँ मेरी सांस दाईं नाक से चल रही है, मेरी सांस बाईं नाक से चल रही है। और जैसे हमने पहले ही बताया कि आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा सा फुसकार मार के इस सांस को पुश कीजिए, है। तो जब आप फुसकार मारेंगे तो आपको जरूर निश्चित रूप से पता चलेगा ये यहाँ पर है। अब आप अपने मन को सीधा सिर के सबसे ऊपर वाले हिस्से पे लेके जाओ, सबसे ऊपर वाले हिस्से पे देखिए कि वहाँ पर कोई सीटी काट रही है, पसीना आ रहा है, दुख रहा है या कैसा महसूस हो रहा है। और उससे मन को धीरे से उतारिए, अपने पूरे सिर के चारों तरफ घुमाइए और देखिए कि उस सिर में क्या है, ये आपको ही पता चलेगा, कोई दूसरा नहीं पता कर सकता। और सिर के सिरे से नीचे गर्दन पे आइए, पूरा चेहरा देखिए, एक बाजू पे कंधे पे, कंधे से नीचे उतरे कोहनी, कोहनी से नीचे उतरिए पहुँचे पर, और धीरे धीरे फिर उसको वापस 5 उंगलियों को देखते हुए कंधे पर आ जाइए। दूसरे हाथ पे कंधे पे, और कंधे से नीचे उतरिए, केवल मन पे ध्यान लगना है। कोहनी पे आइए, कोहनी से नीचे जो आपका हाथ का पहुंचा है, आप महसूस कीजिए कि 5 उंगली है। किसी किसी की एक्सेशन ज़्यादा या कम हो सकती हैं, वो एक अलग बात है। और वहीं से फिर लौटिए, फिर आप गर्दन, गर्दन के सामने का हिस्सा, नीचे पेट और पेट के सामने के सभी हिस्से को देखते हुए महसूस कीजिए कि आपको क्या पता चल रहा है। कहीं कुछ दुख रहा है, खुशी महसूस हो रही है, कुछ नहीं है तो पसीना कपड़ा तो है ही है। और इसी तरह गर्दन पे मन लगाते हुए पीठ पीछे, पीछे का हिस्सा पीठ पे मन लगाते हुए नीचे की तरफ मन को उतारिए, और मन को उतारते हुए अपने एक पैर की जांघ और जांघ के नीचे का हिस्सा घुटने पर जाइए, घुटने से तिल्ली, तिल्ली से आप नीचे का पैर तक, और पैर के उंगली तक आप देखिए आपके अंगूठा उंगली कैसे पता चल रही है, वो क्या कर रहे हैं, ये आपको निश्चित रूप से पता चलेगा, महसूस होगा। और वहीं से फिर वापस हो जाइए और वापस होते हुए दूसरे पैर के जांघ पर, जांघ से घुटना, घुटने से तिल्ली, एड़ी, और जो भी आपका पैर का हिस्सा है उस पैर के हिस्से, उंगलियों को, अंगूठे को देखते जाइए। और देखते हुए फिर आप अपने मन को धीरे धीरे वापस, अब महसूस कीजिए कि मैं, मेरा जन्म, पूर्व जन्म में मैं क्या था या क्या थी, और अभी आगे मैं क्या बनने वाला हूँ, क्या बनने वाली हूँ,
ये आपको महसूस हो सकता है, ये आपको ही निर्धारित करना है, कोई और निर्धारित नहीं करेगा। ऐसा ये कभी कभी कर्मकांड में बताया जाता है कि आपको हम ऐसा चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, हम ऐसा कर देंगे। तो आपको जो कुछ महसूस हुआ, आप धीरे से आँख खोलिए और दोनों हाथ ऊपर करके साधु 3 बार बोलिए, साधु साधु। समापन करना, सभ्य सत्ता बोलोगे, माइक है ना, तो घुटने के बल, हाँ तो घुटने के बल बैठे ना, घुटने के 2 घुटना 2 कोहनी 1 माथा, 2 घुटना 2 कोहनी 1 माथा, जैसे ये बैठे ना, ये जैसे आगे अगर ऐसे बैठ सकते हैं तो बैठिए,